मैं हूं आलोक सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में। आज हम हरदोई की सांडी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां आपको बताएंगे कि यहां के विधायक ने क्या क्या काम किए हैं। प्रभाष कुमार यहां भाजपा से विधायक हैं। लगभग 3,10,000 वोटिंग की क्षमता की ये सीट, जहां पर SC/ST वोट 1 लाख है, इसीलिए ये सीट सुरक्षित है। पहला सवाल, आपसे नाम बताएं। मैं महेंद्र कुमार वर्मा। ये बताएं कि आपके विधायक ने 5 साल में क्या काम किया। यहाँ के पहले से आपको शुभकामनाएं देता हूँ आज नए वर्ष की, और आपको भी। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद ने यहाँ हमारी समझ में तो कोई काम नहीं किया है कि हमारी जनता हरदोई से आती है बघौली तक, किसी को लगता है 20 मिनट, और उसके बाद में बघौली से चौराहे से बघौली तक 20 मिनट लगता है। अगर सीतापुर से कोई इंसान मारा आता है तो सीतापुर से भी जितनी दूरी लगती है उससे कहीं ज्यादा दूरी प्रतापनगर से बघौली तक लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कोई सरकार ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। पिछली सरकार ने जो भी इस पर डामरीकरण हुआ था, पिछली सरकार ने ही किया। यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं काम किया। जब 14 जनवरी को हमने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के व्यापारी ने, यहाँ के किसान ने 14 जनवरी को मैंने स्वयं अपने खेत से धान उखाड़ के सड़क पे धान लगवाए। 14 जून को मैंने धान रोपित किया, तब प्रशासन जागा। वो भी केवल कस्बे से 1 किलोमीटर उधर, 1 किलोमीटर। सारा व्यापार ठप है यहाँ का, सारा किसान यहाँ का बर्बाद है। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। आप बताएं सर, आपका नाम क्या है? आशुतोष द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज नव वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये बताएं कि आपका विधायक जो 4.5 साल 5 साल होने को है, आपसे कितनी बार मिले और क्या काम किया क्षेत्र? हमसे लगभग 350 बार मिले। और आप इधर देखिए, ये सरस्वती शिशु मंदिर की बाउंड्री वाल 9.5 लाख की बनवाई, 2 गेट लगवाए, भीठा बाबा में खड़ंजा लगवाया। इतना काम तो यहाँ किया। उसके बाद कम से कम 70 काम और किए हैं। वो मैं आपको इसे तो नहीं गिना सकता। आपसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो समय 25 किलोमीटर का सफर करने में लगता है, वही 5 किलोमीटर के सफर में 25। ये हमारे छोटे भाई पूरी हैं। सड़क टूटी पड़ी है, बिल्कुल सही बात है। ये सड़क हमारे टूटी पड़ी। छोटे भाई विधायक हैं। का काम बताइए। ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे मित्र हैं। अभी इनको ये नहीं पता है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हरदोई आए थे, 48 करोड़ रुपया दे गए इस सड़क के लिए। लेकिन भाई साहब, सड़क बड़ी बनती है तो समय ज्यादा लगता है। रोटी बनने में भी 1 घंटा लगता है, सड़क बनने में समय लगेगा। 48 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है इस सड़क के लिए। 2 लेन की सड़क ये स्वीकृत हो चुकी है। मुद्दे क्या होने चाहिए 22 के चुनाव में? मुद्दे बस यही होने चाहिए भाई साहब। हर मुद्दा तो योगी जी ने पूरा कर दिया, अब कोई मुद्दा ही नहीं है। योगी सरकार में हर मुद्दा तो पूरा हो गया। किसकी सरकार बनेगी? योगी की बनेगी। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। भैया, आप किसान हैं, आप बताएं कि सरकार ने क्या काम किया अभी? सरकार ने किसानों के लिए भी योजनाएं चलाई, लेकिन यथार्थ धरातल पर अब भी किसान खाली हाथ है। जो उसको 2,000 रुपये का जो भेज रहे हैं, उससे उसका भला नहीं हो पा रहा है। किसान बहुत परेशान है। अब भी किसानों को उसकी जो लागत का जो 10 गुना मूल्य का सरकार का दावा था, वो पूरा नहीं है। हालांकि सरकार ने तमाम किसानों के लिए कदम उठाए हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति किसान मुख्य मुद्दा क्या होगा? इस अगर बघौली की बात करें, इस बघौली क्षेत्र के लिए, बघौली क्षेत्र में अस्पताल नहीं है। उसके लिए बड़े प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक अस्पताल नहीं है। और जब तक यहाँ अस्पताल और सड़क जैसे मुद्दे हल नहीं होंगे, तब तक जब तक इनके लिए कोई स्पष्ट कोई वादा नहीं करेगा, तब तक यहाँ की जनता उसके लिए एक तरफ होकर वोटिंग नहीं करेगी। 3,10,000 वोटर है इस विधानसभा में। आप हमको ये बताएं कि जिस सीट पर, चूंकि ये सुरक्षित सीट है, 1 लाख वोट SC/ST है। SC/ST किन मुद्दों पे चुनाव में वोटिंग करने जा रहा है? जातवाद या काम पर? यहाँ पर हालांकि जातिवादी फैक्टर भी एक अहम रोल रखता है, लेकिन उससे भी बड़ा रोल यहाँ का जो सड़क है, जिससे इस इलाके की फजियत हो रही है। इस सड़क वाला मुद्दा हल हो जाएगा तो वर्तमान सरकार को भी लोग वोटिंग कर सकते हैं। हमारे साथ एक शिक्षक भी हैं, किसान भी हैं। सर, ये आप अपना नाम बताएं। सत्येंद्र कुमार मिश्रा। ये बताएं कि ये 4.5 साल की जो 5 साल की सरकार है, इसमें विधायक आपसे कितनी बार मिले? कि सर्वप्रथम आज और कितना काम किया? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। आज के 4.5 साल के समय में हमारे जो विधायक जी हैं, संभवतः हमको तो दर्शन नहीं हुए होंगे, यद्यपि वो बघौली आते रहते हैं, कार्य भी अपना देखते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय कार्य है वो आज तक दुर्भाग्य रहा है इस क्षेत्र का। आप किसान हैं, बड़े किसान हैं, शिक्षक भी हैं। ये बताइए कि किसानों की सबसे बड़ी जरूरत क्या है इस वक्त, जो सरकार सबसे बड़ी जरूरत पूरी कर पाई है या नहीं? जानवर जो घूम रहे हैं, जो गोवंश घूम रहे हैं, इसकी एक अच्छी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यद्यप गौशाला खुलाए गए हैं, अच्छी योजना है, लेकिन इन गौशालाओं में
यदि पर्याप्त चारा की व्यवस्था और पर्याप्त वर्कर की व्यवस्था कर दी जाए तो मेरी समझ में यह समस्या हल हो सकती है। और भी लोग हैं हमारे साथ, भैया बताएं विधायक ने कितना काम किया? सर, विधायक ने यहाँ पर हमारी समझ से कोई काम नहीं किया है, लेकिन वो आते हैं बगौली कस्बे में आते हैं, उनको लगता है कि बगौली के अंदर पूरा फैक्टर उनका फिट बैठ रहा है तो वहीं से उनका सीट निकल जाएगा। किस टाइप का फैक्टर? फैक्टर वोट बैंक का, कि भाजपा के लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, वहीं से हम सीट निकाल ले जाएंगे। ऐसा नहीं, आप गाँव में चलिए, हमारे साथ देखिए, हम लोग किसानी करते हैं और शाम से लेके सुबह तक सब जानवर खेती, एक सुबह जैसे हम गए देखने के लिए, घर आ गए, उसके बाद में थोड़ी देर पता लगता है कि गौवंश आया, चट करके चला गया। यहाँ सर लागत लगती है 10,000 रुपये की, गेहूँ होता है 2 कुंटल भी, कैसे काम चलेगा? गोवंश का आपके हिसाब से, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, जी युवा भी हैं, गोवंश किस तरीके से खत्म हो सकता है? किस तरीके से उसको प्रबंधन किस तरह सरकार? जैसे सर गौशालाएं बनाई गई हैं, उसमें लोग लगाए जाएं, जो लोग लगेंगे उनको रोजगार मिलेगा, ठीक। और गौशालाएं तो बनी है, लेकिन उनमें लोग कहाँ है? चारा की व्यवस्था कहाँ है? सुबह बंद कर दिए जाते हैं, शाम को खोल दिए जाते हैं, आगे गेट से लाए जाते हैं, पीछे गेट से निकाल दिए जाते हैं। ऐसे जाहिर सी बात है कि गौशाला जरूर बनी है, लेकिन इस वक्त कम से कम 1200-1300 रुपए क्विंटल भूसा बिक रहा है। ये भूसा कहाँ से आ रहा है? बताएं, ये भूसा कहाँ से आ रहा है गोवंश के लिए? गौवंश के लिए इस समय तो भूसा पर्याप्त मात्रा में गौवंशालाओं में नहीं है। तमाम इनके सर्दी की वजह से ये जानवर वहाँ मर रहे हैं, इसलिए वो रात में खोल देते हैं। और इस सरकार से हमारी गुंजाइश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर की व्यवस्था करें और जो किसान है जो छोड़ देते हैं उन पर सख्ती करें। तो हमारी जहाँ तक, आपका क्या मानना है 2022 के चुनाव में किस हिसाब से वोटिंग होगी? 2022 के चुनाव में 2007 की तरह हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारी बहन जी बसपा की जो है मुखिया बहन मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी, ये हमको पूरा भरोसा है। अभी आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन अभी तक मायावती जी ने एक भी रैली नहीं की है। अरे बसपा का वोट बिल्कुल फिट है, आप साइलेंट है, साइलेंट। हाँ बिल्कुल साइलेंट, वो कटेगा है नहीं। बकाए में लोग भगा देते हैं और जिस दिन वो वोटिंग पड़ेगी, अगर वोट और बढ़ जाता 2 महीने आगे मई जून में होता तो 100% हम कहते हैं बसपा की गवर्नमेंट बन जाएगी। इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी अन्य दल की। 2007 में किसने 2017 में आपके बसपा के प्रत्याशी यहाँ कौन थे? 2017 में यहाँ वीरेंद्र वर्मा जी थे। वीरेंद्र वर्मा किस पार्टी में है? वो तो भाजपा में है। क्यों? भाजपा इस समय जितने दल है उनको तोड़ना चाहता है, पैसे से, दल से, बल से, जिससे आईडी का छापा है, आयकर छापा है, देख रहे हो आप जरा सी गुंजाइश, अगर किसी विरोधी दल का झंडा उठा लो, जनो आयकर छापा पड़ गया, तो आयकर छापा उन्हीं को पड़ेंगे जो भाजपा खिलाफ होंगे। इसलिए तो आपने देखा कि यहाँ की जो जनता है, भोली वाली जनता है, किसान यहाँ पर ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है कि जब हम गांव में रिपोर्टिंग करते हैं तो गांवों में जो विधानसभाएं हैं शहर की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा तेज होते हैं। इन लोगों को तुरंत का काम चाहिए, इनको ये नहीं पता है कि किस तरीके की वोटिंग होगी, लेकिन किस सरकार बनेगी। लेकिन इनके जो पसंदीदा नेता हैं उनके लिए ये जरूर मांगते हैं। आपको बता दें कि 2017 में कांग्रेस का सपा से गठबंधन था, जब यहाँ पर चुनाव लड़े थे उमेंद्र वर्मा जो दूसरे नंबर पर रहे थे, बसपा के वीरेंद्र वर्मा चुनाव लड़े थे और भाजपा से प्रभाष कुमार लड़े थे। लेकिन अब स्थिति 2022 की ये है कि तीनों ही कैंडिडेट जो सपा के थे या कांग्रेस के थे या बसपा के थे, सभी भाजपा में आ चुके हैं और लाइन लगाए हैं कि किसको टिकट मिले। देखने वाली बात होगी 2022 में आचार संहिता के बाद किस तरह का चुनावी परिवर्तन होता है। हालांकि किसान काफी नाराज जरूर इस सरकार से दिखता है, इस सरकार से कम लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था से ज्यादा उसको कष्ट है। देखने वाली बात होगी कि 2022 में वोटर किस तरफ जागृत होता है और वोट करता है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आलोक सिंह, हरदोई। गाजियाबाद में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत भी अब हो चुकी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। वैष्णवी और आंचल मौजूद हैं जो 11th क्लास की स्टूडेंट्स हैं। तो क्या कुछ वो सोच रही हैं और आगे के लिए क्या उम्मीदें हैं, वो सीधे बात कर लेते हैं। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज वैक्सीनेशन हुआ उसके बाद क्या कॉन्फिडेंस लेवल में ये कहें कि इजाफा हुआ और नए साल की 3 तारीख पर एक बड़ा आगाज इसे कहें? जी, इसको मतलब नए साल के लिए अच्छी बात ही कह सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब हम मतलब ऐसे स्कूल्स वगैरह भी जा सकते हैं, उसमें हमारी स्टडीज पे भी काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा वैक्सीनेशन का। क्या कुछ फील था पहले जब
आप बड़े जो 18 साल से ज्यादा उम्र के थे उनको वैक्सीनेट हो रहा था, उस समय बहुत उम्मीद कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, तो आज वो इंतजार खत्म हुआ है और आपने जब वैक्सीनेशन का डोज अब ले लिया है तो उसके बाद आगे की क्या मन में चल रहा है कि अब स्कूल जाना भी थोड़ा शायद आसान होगा, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? जी मतलब स्कूल हमारे वैसे खुल चुके थे, बट हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये रहता था कि कुछ अभी ठीक नहीं है, डर रहेगा, बट अब वैक्सीन के बाद ये है कि थोड़ी सेफ्टी हमारे अंदर से ठीक रहेगा। आंचल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप 11th की स्टूडेंट हैं, बीते जो 2 साल बीते होंगे वो घर में ही ऑनलाइन क्लास में बीते होंगे, तो अब वैक्सीनेटेड आप हो गई हैं, तो अब क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछले 2 साल हमने ऑनलाइन बिताए हैं। अब जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, अब एक ही सेफ्टी रहेगी कि हाँ, हमारे स्कूल में सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे प्रॉपरली, जो 15 to 18 एज के हैं। और ये बात और रहेगी कि हाँ, थोड़ा फील सेफ करेंगे, कॉन्फिडेंस से स्कूल जाएंगे कि हाँ, अब हम सेफ है एक तरीके से। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा डर ये रहेगा कि अभी दूसरी डोज जैसे आई नहीं है, वो अगर लग जाएगी तो थोड़ा हमें ये भी रहेगा कि हाँ, हम पूरी तरीके से सेफ हो सकते हैं। अभी जब आप क्लासरूम में जाते होंगे तो बहुत सारे बच्चे नहीं आते होंगे, अटेंडेंस नहीं पूरी होती होगी, तो अब आपको लग रहा है कि वो भी आएंगे, सब लोग आएंगे? हाँ जी, जो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे प्रॉपरली वो तो आ ही जाएंगे स्कूल, और थोड़ा फील भी सेफ करेंगे कि हाँ, अब हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो थोड़ा खतरा कम होगा। अच्छा, बस अंत में जो स्टूडेंट्स आपको घर पर देख रहे हैं इस समय, उनके लिए आप क्या कहेंगे? एक विक्ट्री जैसा ही बिल्कुल ये कहें कि इस समय माहौल है। जी, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए, एंड ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है वो प्लीज आके जल्दी लगवा लीजिए, और अपने आप को भी ऐसी फील सेफ करिए जैसे हम कर रहे हैं। थैंक यू। तो आप 2 स्टूडेंट्स को सुन रहे थे, उन अवेयर स्टूडेंट्स को सुन रहे थे जिन्होंने आज पहले दिन ही 15 से 18 साल की उम्र के लिए वैक्सीनेशन शुरू होते ही वैक्सीनेशन करवा लिया है, और जाहिर है उनकी प्रतिक्रिया आपके सामने है, वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। गोरखपुर सहित पूरे देश और प्रदेश में आज से 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार की पहल शुरू कर दी गई है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके अभिभावक भी उत्साहित नजर आए। इस दौरान बात गोरखपुर की करें तो यहां पर सीतापुर आई अस्पताल के पास स्थित CRSC पर तकरीबन आज अलग अलग स्कूलों में मिलाकर 500 के आसपास बच्चों को वैक्सीनेट किया गया, जिसका उद्घाटन गोरखपुर के बीजेपी ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने किया। और कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं ये 15 से लेकर 18 साल के तक के बच्चों को वैक्सीनेशन का प्रक्रिया शुरू हो गया, और आप देखेंगे कि यहाँ पे बारी बारी करके जितने भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये आप देखेंगे कि ये बच्चा अभी आया हुआ है, बाकायदे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और अब उसे वैक्सीन लगाया जा रहा है। यानी बाकायदे पूरी तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक इन बच्चों को वैक्सीनेट कराया जा रहा है, और बाकायदे एक एक चीजों को परखा गया है, जांचा गया है कि बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है, और बाकायदे जो है पूरी कोरोना गाइडलाइन के जरिए अब ये बच्चों को वैक्सीन का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो स्पेशलिस्ट नर्स हैं, जो स्टाफ है मेडिकल की, वो बाकायदे उस वैक्सीन को सिरिंज में भर रही हैं सावधानी पूर्वक, और बाकायदे अब उसको बच्चे को लगाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि जो ये आज महाअभियान की शुरुआत की गई है वो अपने आप में बेहद खास रखता है। और खुद देखिए, ग्रामीण विधायक उस बच्चे से बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे हालचाल भी ले रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है, और बाकायदे उसके बाद अब उसे वैक्सीन लगाया जा रहा है। और इस वैक्सीन को लगाने के बाद अब ये माना जा रहा है कि बच्चा भी वायरस से लड़ने के लिए अपने आप को, अपने शरीर को मजबूत कर लेगा। और इसी के अभियान को लेकर के लगातार पूरे प्रदेश में इस तरह का काम चल रहा है, और 2 सेकेंड के बाद ये पूरा वैक्सीन इनको हो गया, और उसके बाद अब ये बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। हमारे साथ ग्रामीण विधायक भी है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, एक बात ये बताइए कि आज जो इसकी शुरुआत हुई है, कितना अहम है और कितनी बड़ी चुनौती थी ये इस नए वेरिएंट को लेकर? नहीं, निश्चित है, हम प्रदेश सरकार को बधाई देंगे कि इतनी घनी आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जहां इतना अब 70 जगह केवल गोरखपुर में आज टीकाकरण हो रहा है, तो 15 से 18 साल के युवाओं को, तो निश्चित है अभी यहाँ 500 550 तो अभी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और ऐसे 70 हमारे केंद्र हैं पूरे जनपद में। तो निश्चित है हर जगह पर युवाओं में उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर के, और हम लोग इस पर बहुत जल्द 18 वो पूरा हो जाता है तो फिर 12 से 15 चलेगा, यानी वैक्सीनेशन जो है हर व्यक्ति को करवा दिया जाएगा, ऐसा सरकार की मंशा है, ऐसा हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग लगे हुए हैं। मैंने यह प्रशंसनीय कार्य है,
और युवाओं का योगदान है, तो निश्चित हम लोग इस पर बहुत तरह के वैक्सीन बहुत जरूरी है। एक बच्ची है हमारे साथ जिसने वैक्सीन लगाया। बेटा सुनो, आपने वैक्सीन लगवाया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है दैट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और आई थिंक कि सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। डर लग रहा होगा इसके पहले? नहीं, थोड़ा सा था बिकॉज इंजेक्शन बहुत दिनों बाद लगवाया बट अभी अच्छा लग रहा है, फील नहीं हुआ। 16। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बच्चा इसने भी लगवाया है। हम इससे भी बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको? इसके पहले क्या लग रहा था? डर लग रहा था वैक्सीन? जी डर लग रहा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। क्या उम्र है? 15 साल। क्या कहोगे अपने ऐसे युवाओं के लिए जो अभी आज नहीं आ पाए हों? जी हम कहेंगे बिल्कुल वैक्सीनेशन करवाइए जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो पाए। बहुत अच्छी बात इन बच्चों को ने कही और इनका मानना है कि निश्चित रूप से वैक्सीनेट सबको करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इस तीसरी लहर ओमिक्रॉन से अगर लड़ना है तो जो सरकार की पहल है, जो युवाओं को लेकर के सरकार ने इसका आगाज किया है, उसे पूरी तरीके से सफल बनाना होगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। सरकार के निर्देश पर आज से 15 से 18 वर्ष के युवाओं को वैक्सीन देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जनपद प्रयागराज में वैक्सीनेशन के लिए कुल 11 सेंटर बनाए गए हैं। इस वैक्सीनेशन के महाअभियान में हर एक युवा प्रतिभाग कर सके, इसको लेकर लगातार अधिकारियों की तरफ से अपील की जा रही है। नोडल अधिकारी ने बताया कि सभी इस वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन टीका दिया जा रहा है, जिससे उन्हें थर्ड वेव से बचाया जा सके। अभी भारत में थर्ड वेव के नाम पे जो ओमिक्रॉन वेरिएंट नया आया है, जो पूरी दुनिया में फैल चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पर अपना पैर पसारना शुरू कर रहा है। बड़ी सिटीज में, दिल्ली, मुंबई में फैल चुका है। उसके मद्देनजर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 से 17 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है। तो आज 3 जनवरी से 15 से 17 साल के जितने भी बच्चे हैं, जो कि मतलब कि 2005 से 2007 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उनको कोवैक्सीन की पहली डोज लगनी शुरू हो गई है। चलिए, वक्त तक छोटे से ब्रेक का।